आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है हाँ कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे हाँ। और निपटा देंगे। हाँ, किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। पूरी बात है आपके नहीं बता सकता मैं। तो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम तारीख पढ़ो, तारीख सुनो, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हें हौसला मिलेगा। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 1932 में 1933 में तुर्की की यह हालत थी कि पूरे तुर्की के अंदर इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई, अरबी में अजान देने पर पाबंदी लगा दी गई, कुरान करीम की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई, मदरसों पर पाबंदी लगा दी गई, मदरसों पर बुलडोजर फेर दिए गए, मस्जिदों को बंद कर दिया गया और कितनी ही खानकाहों पर बुलडोजर चलाकर उसे खत्म कर दिया गया। लोगों ने समझा कि शायद तुर्की के अंदर अब इस्लाम दोबारा सर उठा नहीं सकता, इस्लाम का खात्मा हो गया। मगर वहां के मुसलमानों ने, वहां के नौजवानों ने अज़्म हौसला से काम लिया, हिम्मत और हौसला से काम लिया। तो देखो 100 साल गुजरते गुजरते, सदी गुजरते गुजरते अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फिर से वापसी दी। इस्लाम की फिर नशत सानिया हो रही है, फिर इस्लाम वहां फल रहा है, फूल रहा है और पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम से उसकी पहचान हो रही है। मैं मुस्लिम नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बुज़दिली को अपने करीब भी नहीं आने देना। ये सारे के सारे वाकयात जो किए जा रहे हैं, ये तुम्हें डर और खौफ में मुब्तला करने के लिए किए जा रहे हैं। ये तुम्हारे दिलों के अंदर डर बिठाने के लिए, तुम्हारे अंदर बुज़दिली पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। याद रखो कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये जो मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी उसकी वीडियो वायरल की जाती है, कभी फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, मीडिया के अंदर उसे उछाला जाता है, कभी दिन दहाड़े किसी पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी वीडियो वायरल की जाती है, कभी मुसलमानों के मकान और दुकान और जायदाद को जलाकर राख कर दिया जाता है, घरों में आग लगा दी जाती है और उसकी वीडियो वायरल की जाती है। उसका मकसद सिर्फ यह है कि तुम्हारे अंदर डर पैदा किया जा सके, तुम्हें खौफ में मुब्तला किया जा सके। नौजवानों सुनो, डर को अपने करीब नहीं आने देना, खौफ को अपने करीब नहीं आने देना, अज़्म हौसले से काम लो, हिम्मत से काम लो, इंशाअल्लाह ये हालात बदलेंगे। कोई भी जुल्म की ऐसी रात नहीं है जिसकी कोई सुबह नहीं। इस मुल्क के हालात अभी उतने बुरे नहीं हुए हैं कि तुम्हें खौफ में मुब्तला होने की जरूरत पड़े, कि तुम बुज़दिल बन जाओ। और आगे बढ़ो। 1973 में सुर्ख इनकलाब जब रशिया के अंदर आया तो उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि पूरे बर्रे सगीर को, पूरे एशिया को यह सुर्ख इनकलाब, यह कम्युनिज्म का इनकलाब अपने दामन में ले लेगा। पूरे रशिया के अंदर सारी मस्जिदों को बंद कर दिया गया, सारी मस्जिदों में ताले लगा दिए गए, मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया, अजान पर पाबंदी लगा दी गई, कुरान करीम की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई, अल्लाह का नाम लेना जुर्म करार दे दिया गया। लेकिन क्या इस्लाम वहां से खत्म हो गया? क्या मुसलमान वहां से खत्म हो गया? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जालिम अपने अंजाम को पहुंचा, जालिम अपनी मौत आप मर गया, जालिम का जुल्म टूट गया, जोर खत्म हो गया और अहले ईमान आज भी बाकी है। अल्लाह का नाम वहां आज भी लिया जाता है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा किया जाता है। ये जो हालात तुम्हारे सामने पैदा किए जा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ यह है कि तुम्हें बुज़दिल बना दिया जाए, तुम्हारे अंदर डर और खौफ पैदा कर दिया जाए, तुम्हारे अंदर मायूसी पैदा कर दी जाए। याद रखो, अगर तुमने अज़्म हौसला से काम लिया, अगर तुमने हिम्मत से काम लिया, तो यही हिम्मत तुम्हें जालिम के आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हिम्मत फराहम करेगा। यही हिम्मत तुम्हें जालिम के पंजों में पंजे डालकर उसके पंजे मरोड़ने की ताकत देगा। यही हिम्मत जुल्म को एक दिन इंसाफ में बदलेगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तारीख में कोई ऐसी स्याह रात नहीं, जुल्म की कोई ऐसी रात नहीं जिसकी एक खूबसूरत
सूरज सुबह न नमदार हुई हो। आज है रात तो कल सुबह यकीनन होगी, है यही वक्त का आईन जहां का दस्तूर। रात करती है उजालों पे बहुत मश्क सितम, रात करती है उजालों पे बहुत मश्क सितम, बिलाखिरकार चमकता है मगर सुबह का नूर। याद रखो, तुम अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, तुम अपने सफ़ों के अंदर मोहब्बत पैदा करो, अज़्म हौसला पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। और इन हालात पर दो तरह के काम करना है, एक ये कि हिम्मत के साथ जमे रहो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, और अगर ऐसे हालात आते हैं अल्लाह का नाम लेके थोड़ी देर के लिए तुम्हें सब्र कर लेना है, जज्बात से काम नहीं लेना, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल, उलुल अज़्म रसूलों की तरह तुम्हें सब्र करना है। अगर तुमने सब्र किया और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े हुए रहे तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वला नुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम इस खौफ के बाद, इस जुल्म के बाद इंशाअल्लाह अमन के हालात लाएंगे। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दरमियान दिनों को बदलता रहता है, हालात एक जैसे नहीं रहते। मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हें जज्बात से काम नहीं लेना, जज्बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना, बल्कि अज़्म हौसले के साथ जमे रहो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो, अपनी सफ़ों के अंदर मोहब्बत और भाईचारगी पैदा करो। इंशाअल्लाह ये जालिम, इनकी क्या हकीकत है, ये आज 2 दिन के लिए कुर्सी पर आकर बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे और एक दिन, यकीनन एक दिन इंसाफ का बोलबाला होगा। उस दिन तुम आगे बुलाए जाओगे और तुम्हें, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी शराफत को दुनिया सलाम करेगी। Subscribe to Shakir Abidi Official.